का टाइम दिया है गवर्नमेंट को, और उसने मेन जो था इशू चीफ जस्टिस का कि उसने बोला हम पहलगाम इंसिडेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। कैसे देखते हैं पीडीपी इसको? देखिए 8 वीक का टाइम आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा दिया है। मेरे ख्याल से 21 महीने पहले उनकी जजमेंट इससे पहले भी आई थी, जहां पे ये अश्योर किया गया था कि स्टेटहुड जो है इलेक्शंस के बाद बहाल किया जाएगा। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ऑब्जर्वेशन पहलगाम अटैक के हवाले से दिया। सोचने की बात यह है कि इस देश में जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, क्या 140 करोड़ लोगों की डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं या जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अहमियत है, क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक डिसाइड करेगा? चाहे वो बॉम्बे में होता है, JNK में होता है, या पठानकोट में होता है, या किसी और स्टेट के अंदर होता है, उसके ऊपर डिसाइड होगा कि उस स्टेट के या उस यूनियन टेरिटरी के जो लोग हैं उनके साथ किस तरीके से सलूक पेश किया जाएगा। फिर तो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसकी बागडोर तो मुझे लग रहा है किसी और के हाथ में है कि वो कहीं अटैक कर देंगे और हम हमारे लोगों को उसकी सज़ा देंगे, हम हमारे लोगों को उनके हकूक़ जो उनके राइट्स हैं उनसे दूर करेंगे, उनको उनसे वंचित रखेंगे। तो ये जो एक नया ऑब्जर्वेशन है, मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, मैं समझता हूँ स्टेटहुड एक बड़ी बेसिक चीज़ है जो 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद जो बुनियाद था जम्मू कश्मीर और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में एक्सेशन का, स्टेटहुड यहाँ के लोगों का एतमाद, उनका भरोसा जीतने की एक पहली और बड़ी बुनियादी सी पहल थी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेटहुड देने में भी आप देखिए किसी टेररिस्ट अटैक और सिचुएशन का हवाला देना पड़ रहा है, तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि आज भी डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर आज भी यूनियन गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर भरोसा करने के अंदर 1000 बार सोचना पड़ रहा है। और ये गलती जम्मू कश्मीर के लोगों की नहीं है। बार बार शुरू में जब NIA की जांच हुई तो उनमें कुछ कश्मीरी लोगों का नाम आया, फिर उसके बाद जब जांच मुकम्मल हुई तो NIA ने बोला कि किसी भी जम्मू कश्मीर के नागरिक का इस अटैक के साथ कोई लेना देना नहीं है, और ये दूसरे मुल्क से, बॉर्डर के उस पार से जो लोग आए थे उनका हुआ। तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को किस लिए बार बार सज़ा दी जा रही है? उनके ऊपर बार बार उनके कैरेक्टर के ऊपर या उनके कन्विक्शन के ऊपर क्यों बार बार सवाल उठाया जा रहा है? मैं समझता हूँ कि एक बड़ा हिस्टोरिक और ऐतिहासिक मोमेंट है देश के लिए भी और देश के इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, ये डिसाइड करना कि हम किसके कहने पे चल रहे हैं या किन के इंटेंशंस में हमारा देश चलेगा, और हमारे देश के लोगों का भरोसा जो है, क्या वो कोई गैर मुल्क या उन गैर मुल्क में जो लोग कोई शरपसंद लोग हैं जो पीस के साथ नहीं है, क्या वो डिसाइड करेंगे कि हमारे देश के अंदर क्या होगा? तो ये हमारे खदशात है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को शायद इस चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए। और स्टेटहुड जो एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है, लड़ाई तो इसके बाद की बहुत बड़ी है। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री 1947 से लेकर आज तक जाती है, जहाँ पे 70 साल से कॉन्फ्लिक्ट के वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई। तो पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए आपने पहले बोला 370 या 35A के एब्रोगेशन से पीस इस्टेब्लिश होगा, आपने पार्लियामेंट में ये हवाला दिया, आपने कोर्ट में इससे पहले ये हवाला दिया। आज आप कह रहे हैं कि भाई स्टेट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि पीस नहीं है। आप अपनी ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एक बार बोलते हैं जी स्टोन पेल्टिंग कम हो गई, दहशतगर्दी कम हो गई, प्रोटेस्ट कम हो गए, दूसरी बार बोलते हैं जी एक बार पहलगाम में अटैक हो गया इसलिए जी हालात कंट्रोल में नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहले जम्मू कश्मीर की पॉलिसी के हवाले से अपना इंटेंशन जो है वो क्लियर करना चाहिए, और उसके बाद कोई हलफनामा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए कि हमारा देश हमारे लोगों की डेमोक्रेटिक राइट्स और उनकी विशेस के हिसाब से चलना चाहिए। कोई गैर मुल्क की मदाखलत के हिसाब से हमारे देश के लोगों का हक नहीं छीना जाना चाहिए, और उसके हिसाब से ये मुल्क नहीं चलना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो SC ने रेफरेंस दिया है पहलगाम अटैक का, तो इससे ये पता चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है रीजन की स्टेबिलिटी में वो कहीं डगमगा गया है। जी, जैसा मैंने बताया, जैसा महबूबा जी ने अपने ट्वीट के ज़रिए भी बताया कि आप बता रहे हैं जी एक अटैक हो गया। अटैक तो इससे पहले बहुत बड़े बड़े अटैक, बॉम्बे में भी अटैक हुआ, ताज होटल के अंदर लाखों सैकड़ों लोगों ने अपनी जान वहाँ पे गंवाई।
पठानकोट में हमला हुआ, वहाँ पे हमारे सैनिक शहीद हुए। तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ ये दोहरा व्यवहार क्यों है? क्या आपने महाराष्ट्र को यूटी बनाया इतने बड़े हमले के बाद? क्या आपने पंजाब को यूटी बनाया इतने बड़े हमले के बाद? यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, झारखंड के अंदर हर महीने हम सुनते हैं कि कोई ना कोई नक्सली हमला हो गया और हमारे जवान शहीद होते। क्या आपने उनको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया? नहीं किया। हम नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से फसाद चल रहा है। सैकड़ों लोगों की जान चली गई, घर से बेघर हो गए हैं। रोज़ आप सुनते हैं कहीं आग लग गई, कहीं और कोई मसला हो गया, रॉइट्स हो गए, आर्मी के लोग हमारे शहीद हो गए, पुलिस के हो गए, सिविल के लोग इतने शहीद हो गए। क्या आपने उनको यूनियन टेरिटरी में बदला? तो उस हवाले से उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्टेबिलिटी की बात वो करते हैं बार बार, जो भरोसा जताने की, दिल जीतने की बात जो बार बार करते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी शक और शुबा है। तभी वो बार बार किसी न किसी हमले का हवाला लेकर लोगों को उनके डेमोक्रेटिक राइट से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हम बोलते हैं बार बार कि जम्मू कश्मीर के अंदर पीस अचीव करने के लिए हमारे को यहाँ के लोगों के साथ, सब आम स्टेक होल्डर्स के साथ उनका कॉन्फिडेंस जीतने की ज़रूरत है, उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है। तो ये जो मसले जम्मू कश्मीर है, इसको वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए एक बार ख़त्म करने के लिए हर एक को ऑन बोर्ड लेकर बात करके इसको ख़त्म करना है, ताकि एक अटैक या कोई भी ऐसे जो सानिया यहाँ पेश आते हैं, इसकी वजह से जम्मू कश्मीर की पॉलिसी डिसाइड ना हो, यहाँ के लोगों का मुस्तकबिल डिसाइड ना हो, यहाँ के इंस्टीट्यूशंस को लोगों के ऊपर शक ना करना पड़े। तो इसलिए इस मसले को ख़त्म करना बहुत अहम है और एक बार ये डिस्कशन सबको, स्टेक होल्डर्स को लेकर इसको ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है।